राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद का हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम आगे के प्रसंगों का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। परसों हमने जो श्रवण किया था वो यह किया था कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। आइए, बहुत कुछ हमने उसमें सुना। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बहुत कुछ समझाया था कि कैसे मनुष्य को मृत्यु का हर समय स्मरण करना चाहिए। आज के जो विषय है, आज का प्रसंग है ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का उल्लेख। जय श्री राधे। सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान धरने की बात कही है। विराट पुरुष की धारणा किए बिना मन शुद्ध नहीं होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को और मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया, वह मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो और उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं। जय हो। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला। उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने तय किया कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा ना हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा हो किंतु वह निर्गुण को ना माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध ना हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म स्वरूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ हैं, वैश्य जंघा हैं, शूद्र पग हैं, नदियां नाड़ी हैं। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म स्वरूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है, अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्म में मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उस विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव नहीं हो। हरि ही जगत है। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है, वैश्य जंघा से निकला है, शूद्र चरण से निकला है, अतः किसी का भी अपमान नहीं करो। जय श्री राधे। बहुत प्यारी बात यहाँ पर बताई गई है कि
किसी का भी अपमान और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान, आपने देखा होगा भगवान की दिव्य लीलाओं में क्या राजा, क्या रंक, ना कोई ऊंचा है ना नीचा है, उनके लिए सब समान समान हैं। इसलिए हो सकता है आप सबको एक समान ना माने, पर किसी का तिरस्कार नहीं कीजिए, सबका आदर कीजिए, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है। आप किसी को छोटा माने भी तो भी उसका सम्मान कीजिए। अपमान करने से भगवान नाराज होते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब लोग एक ही हैं, ना कोई बड़ा ना छोटा, ना कोई राजा ना कोई रंक, ना किसी छोटी जाति का ना कोई ऊंची जाति का। भगवान के घर पहुंचकर सब एक है, क्योंकि मरने के बाद शरीर तो यहीं जलना है, सिर्फ आत्मा ही भगवान के पास जानी है और वही आपके कर्मों का हिसाब किताब लेकर जाएगी। इसलिए भगवान के अकाउंट में डेली नाम जप कीजिए, उस नाम की माला को डालिए और भगवान से यही बुद्धि मांगिए कि हम कभी भी किसी छोटे या बड़े या ऊंचे या नीचे का भेदभाव नहीं करें और ना ही किसी का तिरस्कार करें। लेकिन हम माया में इतने घिरे हुए हैं कि हम सब भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। इसलिए जब नाम जब हम डेली करेंगे तो वो हमें अंदर से वही सब बात याद दिलाएगा और यही दृढ़ संकल्प कराएगा कि हमें कैसा बनना है, कैसे जीना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखेंगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इसके बाद भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती। संसार का स्मरण ही दुख है और संसार का विस्मरण ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वह वैराग्य के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है, भक्ति मार्ग में समर्पण का प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता, शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते तो हैं, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं है। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान धरने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा हो उसमें परमात्मा का वास है ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म स्वरूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारिका नाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास से भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार में दी गई है, जिसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की शक्ति भ्रांति में ही है। ईश्वर का चिंतन ना हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे ना हो सके, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपया पैसे का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का भी ध्यान करो। आरंभ अवस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी त्यों त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर प्रभु में
ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखेगा और भक्ति योग की प्राप्ति होगी। ध्यान में मन यदि स्थिर ना हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह मन स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम हरि रसना फिर अंत में हिली न हिली। अंत समय में हिली न हिली। जय हो। कितनी प्यारी बात लिखी हुई है। हम सब ये समझते भी हैं, लेकिन हम उस समझ के भी अनजान बने रहते हैं और करते वही हैं जो मन लालायित करता है। मन को तो आपको वश में करना ही होगा, क्योंकि अंत समय कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कब वो प्रातःकाल नहीं खिलेगी पता ही नहीं चलेगा। वो सुगंध समीर कब चलेगी पता ही नहीं, कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और यही हमारा शरीर है जो अभी नम्र है, लेकिन अगर कोई चोट लगी तो पता नहीं झेल पाएंगे भी या नहीं, वो झेलेगी भी या नहीं, क्योंकि कई बार एक छोटे से धक्का लगने से ही इंसान खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, इसे आप अपने जीवन में उतारेंगे तो भक्ति बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एकनाथ महाराज जी के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज जी से पूछा, आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रहता, कोई उपाय तो बताइए। एकनाथ जी ने सोचा, उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को, अभी मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के होश ही उड़ गए। वह घर लौटा, धन संपत्ति सब पुत्र के हाथों सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना करी और ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज जी ने पूछा, इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया? तूने कुछ पाप तो नहीं किया? वैष्णव ने उत्तर दिया, मैं मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। तो एकनाथ जी ने कहा, मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ, हर क्षण याद करता हूँ, हर समय याद करता हूँ। मैं मृत्यु का मन में डर रख कर सतत ईश्वर भजन करता हूँ। अतः सभी विषयों से मेरा मन हट जाता है और सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। परमात्मा में मन तन में ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के साथ कभी भी तन में ना बनो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी प्यारी बातें बताई जा रही हैं भागवत में। आप डेली के प्रसंग से कोई भी एक बात अपने जीवन में ज़रूर उतारें, और कुछ नहीं तो आप राधा राधा नाम जप की माला दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट ज़रूर कीजिए। भगवान आपका कल्याण करेंगे। आइए अगले विषय का श्रवण करते हैं। हमारा अगला शीर्षक है भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा और मुक्तियों का वर्णन। जय हो। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक ही होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधन, साधक और साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान तथा ध्येय और दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एक तानता उत्पन्न हो गई है, और ऐसा होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु वे तो मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वर में, कृष्ण में मन रखकर करो। पनिहारिनी पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई चलती हैं, फिर भी उनका ध्यान सर पर रखे हुए घड़ों में रहता है कि कहीं वे गिर ना पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर का
स्मरण करते रहो। जगत के पदार्थों में आसक्ति न रखो। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता और ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो गई ही, उसी में विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया हो, उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। जो जो ध्यान किया जाता है, त्यों त्यों जीव का परमात्मा में लय हो जाता है और फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बतलाए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया, उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वै सह है, अर्थात ईश्वर रसरूप है। वैष्णव आचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्मरस में डूब गया है, जो ब्रह्मरूप हो चुका है, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्मरूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे तो गोलोक धाम में जाना है। भक्त जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृत शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं, मेरा अंश मुझ में मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। भक्ति करता तुका झाला पांडुरंग। किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने में जो मुझे आनंद मिलता है, वह विट्ठल बनने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न रहेगा, तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णवाचार्य चाहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो है केवल्य मुक्ति, किंतु वैष्णव जन ऐसी केवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं करते। वे ईश्वर की सेवा पूजा और उसके रस स्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव रखते ही हैं। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है, वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी की जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो, वह पानी का आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रस अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृतार्था का अनुभव करते हैं। यह दोनों सिद्धांत सत्य हैं। खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरांग प्रभु भी भेदभाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद हैं। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है। जय हो। बहुत प्यारा दृष्टांत है ये, आराम से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती हैं। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय हैं। विरह में तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र राम दिखते हैं। माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता हैं। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम स्वरूप बनता है। यही कैवल्य मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि वह राम रूप हैं। वे अपना स्त्री तत्व भी भूल जाती हैं। एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि
कीड़ा भंवरी का चिंतन करते हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है। तो इसी भांति राम जी का सतत चिंतन करने से यदि मैं राम बन गई तो क्या होगा। सीता जी राम जी के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं राम ही हो जाती हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म हो भवती। त्रिजटा ने कहा कि माता जी राम रूप हो जाएं तो अच्छा ही होगा, जीव और शिव एक हो जाएं तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं, यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर श्री राम जी की सेवा कौन करेगा। सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं हो सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा कि अनन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित ही रहेगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय हो। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो हम सब वैष्णव जनों के घरों में युगल स्वरूप की सेवा होती है, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा होती है। कुछ लोग अपने लड्डू गोपाल का ब्याह भी कराते हैं, इसलिए कराते हैं क्योंकि वो सतत ध्यान जो है वो सतत ध्यान ऐसा नहीं हो कि आप भगवान ही बन जाएं। तो जब आप भगवान बन जाएंगे तो सेवा कौन करेगा। सेवा पद्धति, वैष्णवों की जो सेवा पद्धति है वो प्रेम की है। प्रेम से प्रभु को उठाना, खिलाना, लाड़ लड़ाना, नहलाना, नए नए श्रृंगार धारण कराना, उस प्रेम में एक ऐसा अनुभव है जो कोई नहीं कर सकता। जब आप उस सेवा को करने लगेंगे तो आपको आपके अंदर वो प्रेम अपने आप भगवान प्रकट कर देंगे और उस प्रेम में आप इतने खो जाएंगे कि दूसरा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको यही लगेगा कि मैं तो प्रेम से इनकी सेवा कर रहा हूँ और ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे मित्र हैं। जो भी रिश्ता आप उनसे बनाएंगे भगवान उसे स्वीकार ज़रूर करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। श्री राधे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारा एक ऑनलाइन बाल गुरुकुल है जिसके माध्यम से हम 5 साल से 10 साल और 11 साल से 15 साल के बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ रहे हैं। उन्हें भगवान की कथाएं सुनाते हैं, उन्हें हम भगवान के बारे में बताते हैं, उनकी लीलाएं, अपने गुरुजनों का कैसे आदर करना है, माता पिता का कैसे आदर करना है, बहुत कुछ हम उन्हें अपने बाल गुरुकुल में सिखा रहे हैं। और ये क्लास सिर्फ संडे को 1 घंटे के लिए होती है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन 1 घंटा अगर आपके बच्चे भगवान के बारे में कुछ सीखेंगे, समझेंगे, तो बहुत ही आपके लिए भी आनंदित बात होगी, क्योंकि वो कुछ आगे किसी अन्य दोस्तों को भी बता सकेंगे कि हमने आज भगवान के बारे में जाना। अपनी सनातन संस्कृति को आप भी समझिए, बहुत ही दिव्य संस्कृति है जिसे हमें अपने घरों में ज़रूर अपनाना चाहिए। आजकल सब इससे दूर हो रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हमें मैसेज करके आप इससे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय श्री राधे।